एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें तुल को दिखाया जाता है, जो क्लब में पार्टी करने के लिए आया था। एक लड़की उसे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला देती है। ड्रिंक पीने की कुछ ही देर के बाद तुल बेहोश हो जाता है। देन उसी वक्त एक लड़के की एंट्री होती है। दूसरी तरफ ग्रेट थाइम से कहता है, ये कितनी खूबसूरत जगह है, मेरा दिल करता है मैं हमेशा यहाँ पर रहूं। तो थाइम कहता है, अगर तुम चाहो तो हम हमेशा यहाँ रह सकते हैं। इसके बाद थाइम ग्रेट के लिए सिंगिंग करता है। सिंगिंग सुनने के बाद ग्रेट कहता है, सो ब्यूटीफुल। एंड देन पॉज लेने के बाद कहता है, थाइम ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के कत्ल के पीछे मेरे पेरेंट्स का ही हाथ है। तो थाइम बताता है, मेरी मदर जर्नल लिखती थी, उनकी डेथ के बाद मुझे उनका जर्नल मिला। वहां से मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने तुम लोगों की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। पैसा इन्वेस्ट होने के बाद तुम्हारे फादर ने चीट कर लिया। जब मेरे पेरेंट्स ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें मरवा दिया। ये बात सुनकर ग्रेट थाइम से पूछता है, अब तुम क्या करोगे? तो थाइम कहता है, मैं सारा एविडेंस सोशल मीडिया पर ले आऊंगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल पाए कि सिरावत सिरारगो में क्या काम हो रहा है। देन ग्रेट पूछता है, तुम नैन से कैसे मिले? थाइम बताता है, हॉस्पिटल में। एक दफा एक आदमी नैन को लेकर हॉस्पिटल में आया। उस आदमी की शर्ट पर सिरावत सिरारगो लिखा हुआ था। मैंने जैसे ही इस कंपनी का नाम पढ़ा तो मैंने उस आदमी को बाहर भेज दिया। एंड देन नैन से पूछा, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? बट नैन उस टाइम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती थी। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम मुझे अभी नहीं बताना चाहती तो तुम मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रख लो। जब तुम इजी फील करो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। नैन को एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी। जब उसने प्रेगनेंसी की बात अपनी फ्रेंड को बताई तो तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे भी मरवा दिया। ग्रेट थाइम को छोड़ने उसके घर आता है। तो थाइम पूछता है, ग्रेट तुम अब क्या करने वाले हो? ग्रेट कहता है, थाइम प्लीज मुझे 2 दिनों का वक्त दे दो, मैं 2 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो थाइम कहता है, मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। एंड देन दोनों किस करते हैं। इसके बाद थाइम अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर कॉर्न का सेक्रेटरी मिस्टर कॉर्न को आकर बताता है कि थाइम को जिसने बचाया वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट है। ग्रेट का नाम सुनकर मिस्टर कॉर्न तो शॉक हो जाते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम इस बारे में कुछ ना करना, कुछ भी करने से पहले मुझे ग्रेट से पूछना होगा। बट उसका सेक्रेटरी उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो तो जाकर मिस्टर कॉर्न के डैड को बता देता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर थाइम जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका कोलीग उनके पास आ जाता है और कहता है, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? मुझे लगा तुम शायद किडनैप हो गए होगे या तुम अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ थे। तो थाइम कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी ये बातें दूर खड़ा कोई और भी सुन रहा था। ग्रेट जा रहा होता है तो कॉर्न कार लेकर आ जाता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रेट कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? तुम्हें जो करना है तुम वही करो। तो कॉर्न कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ग्रेट कहता है, मैं जानता हूँ हमारी कंपनी में ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है और तुम लोग बेगुनाह लोगों को मार देते हो। कॉर्न उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो तुम इस काम में मत आओ, तुम बस ग्रेजुएशन पर ध्यान दो, ये सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा। बट ग्रेट कहता है, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। ग्रेट की ये बात सुनकर कॉर्न कहता है, ग्रेट अगर तुम ना रुके तो मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा। दिन में तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। ग्रेट कहता है, क्या तुम लोग मुझे हर्ट करोगे? इस बात का कॉर्न कोई जवाब नहीं देता। ग्रेट अकेला खड़ा होता है तो वो टाइम देखता है, बट इस टाइम 11:03 उसे नजर आ रहा था। रात के वक्त डॉक्टर थाइम जब घर में आते हैं तो वो देखते हैं मिस्टर सिरावत वहाँ मौजूद हैं। वो नहीं कहते हैं, डॉक्टर थाइम तुम्हारा हम काफी देर से वेट कर रहे हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम बहुत छोटे थे, बट अब तो तुम एक सर्जन बन गए हो। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी ग्रैंड माँ को कुछ ना कहें तो हमारे रास्ते से दूर हो जाओ, और इसके लिए तुम जितना पैसा कहोगे हम तुम्हें उतना पैसा देंगे। बट डॉक्टर थाइम कहते हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो बदला चाहिए। बट मिस्टर सरावत डॉक्टर थाइम को 5 मिलियन देते हैं और कहते हैं, बेटर है कि तुम हमारी कंपनी से दूर हो जाओ और तो और ग्रेट से भी आज के बाद मत मिलना। नेक्स्ट डे डॉक्टर थाइम नैन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कंपनी का डाटा है, बेटर है कि तुम वो डल कर दो। ये बात सुनकर नैन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मिस्टर सरावत ने पैसे दिए हैं, तुम भी दूसरों की तरह सेल्फिश हो। डॉक्टर थाइम उसे कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं।
डॉक्टर थाइम के जाने के बाद नर्स रूम में आती है। नैन नर्स से कहती है मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मुझे अपने रिलेटिव से कांटेक्ट करने के लिए आपका मोबाइल चाहिए। तो वो नैन को अपना मोबाइल दे देती हैं। देन नैन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें बताती है कि सिरावत सिरारको में सारी ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रही है और तो और ये बहुत से बेगुनाह लोगों की जानें ले रही है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो पोस्ट कर देती है और बहुत जल्द ये वीडियो हर न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है। ये वीडियो वो औरत भी देखती है जिसका एक्सीडेंट ग्रेट की कार से हुआ था। दिन वो औरत एक टेम्पल में आती है और एक आदमी को काफी सारा पैसा देते हुए कहती है कि मेरी ये पूरी जिंदगी की सेविंग्स है। वो आदमी कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो वो कहती है यस। दिन वो आदमी उसे एक पर्ची दे देता है और कहता है अब बहुत जल्द कोई मर जाएगा। ये बातें टेम्पल में एक और आदमी भी सुन रहा था। मिस्टर सिरावत कॉर्न को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, पर तुम्हारी थोड़ी सी गफलत की वजह से आज कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो गया है। तो कॉर्न मिस्टर सिरावत को बताता है डॉक्टर थाइम को बचाने वाला ग्रेट ही था। ये बात सुनकर उसकी मदर कहती है तुमने ग्रेट को रोका क्यों नहीं? तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारा छोटा भाई है। तो कॉर्न गुस्से में कहता है अब क्या आप उसका ब्लेम भी मुझे देंगी? मिस्टर सिरावत जब देखता है कि कॉर्न उनकी वाइफ से इतने गुस्से में बात कर रहा है तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? तो कॉर्न गुस्से से वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में डायरेक्टर की बेटी वहां आ जाती है और वो कॉर्न को कहती है मैंने न्यूज देखी, मैं जानती हूँ कि इस टाइम तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, बट मैं अपने फादर को कह के एक झटके में ये सब कुछ खत्म करवा सकती हूँ और वो सच ये है कि तुम मुझसे शादी करो और तो और तुम्हें उस लड़के को देखना भी बंद करना होगा। वैसे भी वो तुम्हारे लिए जस्ट एक टॉय है। बट कॉर्न उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और खामोशी से उठकर वहां से जाने लगता है। एंड देन कुछ देर सोचने के बाद वापस उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है ओके, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट कॉर्न को काफी सारी कॉल्स करता है बट कॉर्न एक भी उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। तो ग्रेट कहता है इसने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया। एंड देन डॉक्टर थाइम के घर चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर थाइम ने अपना घर रेंट के लिए दे दिया है। तो वो गुस्से में अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। अपने फादर से कहता है आपने डॉक्टर थाइम के साथ क्या किया? कब तक आप ऐसे लोगों को मारते रहेंगे? तो उसके फादर कहते हैं मैंने तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए ये सब कुछ किया। तो ग्रेट कहता है मुझे ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए जो किसी को मारने से मुझे मिल रहा हो, और ये कहकर गुस्से से वहां से बाहर चला जाता है। ग्रेट की मदर भी उसके पीछे भागती है और ग्रेट के साथ इमोशनल होते हुए कहती हैं कि प्लीज अपने फादर से जाकर माफी मांगो, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दी। अगर आज मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने फादर से माफी मांगो तो तुम वो भी नहीं मांग सकते। ग्रेट ये सब बातें सुनकर काफी रोने लग जाता है बट वो फिर भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी नजर आता है जो उसकी मदर को शूट कर देता है। फिर उसी वक्त ग्रेट के चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है और ग्रेट 4 मिनट्स पीछे चला जाता है। ग्रेट अपनी मदर से खड़ा होकर बातें कर रहा था तो उसी वक्त वो आदमी आ जाता है। वो जैसे ही मदर को शूट करने लगता है तो ग्रेट अपनी मदर के सामने आ जाता है जिसकी वजह से फायर ग्रेट को लग जाता है। ग्रेट अपनी मदर से कहता है मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी उसने इतनी ही बात की थी कि वो आदमी उसकी मदर को भी मार देता है। के बाद हमें बताया जाता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इंसान की बॉडी को कंट्रोल उसका ब्रेन ही करता है। विदाउट ऑक्सीजन ब्रेन जस्ट 4 मिनट्स ही सरवाइव कर सकता है। ग्रेट की आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद जल्दी से ग्रेट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर थाइम का कोलीग जैसे ही ग्रेट को देखता है तो फौरन से डॉक्टर थाइम को कॉल कर देता है और उसे बताता है कि ग्रेट की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। ये बात जैसे ही डॉक्टर थाइम सुनता है तो ग्रेट की तरफ भागने लग जाता है और यहाँ एपिसोड 5 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the 6th episode.